So now we will discuss our next micro bachat plan, that is जन सुरक्षा प्लान। इंश्योरेंस फॉर ऑल के साथ आईआरडीए ने 2047 का एक स्लोगन रखा है। आप सभी को पता ही होगा कि 2047 तक सभी के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए एलआईसी ऑफ इंडिया ने एक और माइक्रो इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, जो है टेबल नंबर 880। राइट, टेबल नंबर 880 जन सुरक्षा प्लान, है ना, माइक्रो इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान। और ये जो माइक्रो इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान है, राइट, ये लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, यानी फुल पॉलिसी टर्म तक आपको किस्तें नहीं देनी। नॉन लिंक्ड है, मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी बोनस रेट से भी दूर है। राइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस प्लान में भी एलआईसी ऑफ इंडिया ने गारंटीड एडिशन 4% रेट से दिया हुआ है। राइट, सो एंटायर पॉलिसी टर्म, नॉट ओनली अप टू पीपीटी, एंटायर पॉलिसी टर्म तक आपको 4% गारंटेड एडिशन मिलेगा। सो बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, 15 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है और ये माइक्रो इंश्योरेंस कैटेगरी में, लेकिन आपकी क्लब मेंबरशिप में इसे भी काउंट किया जाएगा। की फीचर्स क्या है इस प्लान के, कि ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है ना। जो भी आपकी पॉलिसी टर्म रहेगी -5 years, है ना, यानी 5 year। आपका वो एडवर्टाइज सुनिए ना आपने हमेशा, जीवन लाभ वाले, कि पेट्रोल नहीं रहेगा तो भी गाड़ी चलती रहेगी, वैसे ही कि 5 साल बिना पेट्रोल के भी ये गाड़ी चलती रहेगी। गारंटेड एडिशन ये फुल पॉलिसी ड्यूरेशन तक रहेगा, यानी आफ्टर पीपीटी भी रहेगा, और ऑटो कवर फैसिलिटी इस प्लान में भी अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि इस प्लान को परचेज करने के लिए मिनिमम एज जो है ये 18 ईयर की होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम एज जो है ये 55 years की होनी चाहिए। राइट, 18 to 55 year क्लाइंट को आप ये पिच कर सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान की 70 year है। पॉलिसी टर्म 12 years से 20 year का, यानी आप चूज कर सकते हो, आपको 12 साल चाहिए, 20 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, 17 साल चाहिए, आप चूज कर सकते हो। लेकिन याद रखिए 55 year एज को आप 15 साल की ही टर्म दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी एज मैक्सिमम 70 years है इस प्लान के लिए। प्रीमियम पेइंग टर्म जो भी रहेगी वो पॉलिसी टर्म -5 year, 12 साल की टर्म ली तो 7 year, 20 साल की टर्म ली तो 15 years तक आपको प्रीमियम पे करना है। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, जिसे 5,000 के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ा सकते हैं, और अप टू 2 लाख रुपीज, यानी मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 1 लाख है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है। तो आप जो बोल रहे हैं प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उन्हें ये प्लान दे सकते हैं। राइडर कौन कौन से अवेलेबल है, तो 2 राइडर इस प्लान में भी है जो माइक्रो में नहीं था। एडीडीबी राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर 751 हमारे माइक्रो बचत में नहीं था, वो यहाँ पे ऐड किया गया, जो बहुत अच्छा एलआईसी ने इस प्लान में किया है कि इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड आप डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, जो मैक्सिमम 70 years एज तक चल सकता है। और एक और फायदा इस प्लान में ये कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 3 गुना ले सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिया, तो वो 6 लाख तक एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकता है, यानी टोटल 1 लाख का, भगवान न करे अगर एक्सीडेंटल क्लेम आता है तो 8 लाख रुपीज का मैक्सिमम इस प्लान में एक्सीडेंटल क्लेम सेटल होगा। राइट, तो चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 70 years तक भी ये चलता है। ठीक है, सो राइडर चूज किया जा सकता है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन इसमें ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड एंड मंथली मोड में अवेलेबल है। अगर आप नेट से कर रहे हैं तो 3 प्रीमियम आपको कंपलसरी देने ही पड़ेंगे। राइट, बाद में फोर्थ इंस्टॉलमेंट मंथली जाएगा। सम एश्योर्ड स्ट्रक्चर, इसमें या तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड या 7 times ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो भी अधिक है उसे सम एश्योर्ड ऑन डेथ गिना जाएगा। डेथ एंड मैच्योरिटी बेनिफिट के केस में डेथ बेनिफिट में आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन जो आपका 4% है प्रीमियम का। ठीक है, सो आपका डेथ बेनिफिट क्या होगा, सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, और मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन आप ले सकते हैं।
ऑटो कवर फैसिलिटी अगर आपने 3 साल किस्तें दी है तो 6 महीने रहेंगी, और 5 साल किस्तें दी हैं तो 2 साल तक रहेंगी। ये भी इस प्लान की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। लेकिन याद रखिए, ऑटो कवर के केस में अगर भगवान न करे डेथ क्लेम आता है तो उस केस में ड्यू टू सुसाइड या राइडर का क्लेम कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि आपने प्रीमियम देने स्टॉप कर दिया है। तो जो भी अनड्यूस प्रीमियम है इंटरेस्ट के साथ रिकवर किए जाते हैं और फिर क्लेम जो है नॉमिनी को पे किया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी की एज 35 साल है, 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, 20 साल का पॉलिसी टर्म है, प्रीमियम 15 साल का पीपीटी है, राइट, क्योंकि पॉलिसी टर्म -5 ईयर पीपीटी रहेगा। एनुअल प्रीमियम आप देंगे 11,800 रुपए का, ठीक है। सो सम एश्योर्ड ऑन डेथ अगर आप गिने तो हायर ऑफ 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, तो एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स गिनो तो 82,600 होता है। और बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होगा इस प्लान का? 2 लाख रुपए, राइट। मान लीजिए ये 5 साल पे डेथ क्लेम किसी को पे किया गया तो, है ना। गारंटीड एडिशन 5 साल का होता है 7,523 रुपए, जो प्रीमियम पे रहा, ठीक है। सो टोटल डेथ बेनिफिट जो है क्लाइंट को पे किया जाएगा 2,07,000, सॉरी नॉमिनी को पे किया जाएगा 2,07,523 रुपीज। इसके साथ अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई, भगवान न करे, तो एडिशनली 2 लाख रुपीज यहाँ पे एक्सीडेंटल के ऐड हो जाएंगे। और भगवान न करे अगर एक्सीडेंट ड्यू टू डिसेबिलिटी हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा? प्रीमियम वे हो जाएंगे। एवरी ईयर 20,000 डिवाइडेड बाई 12 मंथली पे किया जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, और जो इन फ्यूचर मैच्योरिटी होगी वो भी नॉमिनी को पे की जाएगी। हायर सम एश्योर्ड रिबेट इस प्लान में 2 लाख कंप्लीट आप लेते हैं तो 0.25% आपको गारंटीड एडिशन ज्यादा मिलता है, यानी जहां 4% मिल रहा था उसकी जगह 4.25% गारंटीड एडिशन इस प्लान में मिलेगा। ग्रेस पीरियड मंथली मोड के लिए 15 डेज का है, अदर मोड्स के लिए 30 डेज का है। कूलिंग ऑफ पीरियड इस प्लान में 30 डेज का है। पेड अप पॉलिसी आपके बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन प्रोपोर्शनली आपने जितने प्रीमियम पे किए हैं उसके अकॉर्डिंग। और पेड अप पॉलिसी में भी गारंटेड एडिशन जो है ये कंटिन्यू रहेगा, राइट। सरेंडर एंड लोन फैसिलिटी है इस प्लान में। 1 फुल ईयर आपने पेमेंट किया है, एसवी का ऑप्शन आता है। 1 फुल ईयर आपने पेमेंट किया है, आपको लोन का भी ऑप्शन मिलता है। रिवाइवल पीरियड इस प्लान में 5 साल का है। बैक डेटिंग आप इस प्लान में नहीं कर सकते। और स्पेशल फॉर्म है इस प्लान का 505 करके, अलोंग विद ऐसे एंड बेनिफिट इलस्ट्रेशन। अगर डिवीजन जाता है तो ब्रांच पे तो इसकी नीड नहीं पड़ती। तो 505 अलोंग विद केवाईसी आपको सबमिट करना है। अंडर राइटिंग की मैं बात करूं इस प्लान में तो ये एक्चुअल सम एश्योर्ड ASA जो है तो 2 लाख रुपए तक ही है इस प्लान में मैक्सिमम, ठीक है। बेसिक सम एश्योर्ड ही रहेगा। स्टैंडर्ड लोन प्लान है, यानी इसको किसी के, जब भी आप अंडर राइटिंग करते हैं SUC काउंट करते हैं तो ये किसी भी प्लान से क्लब नहीं किया जाएगा, ओके। और फ्यूचर एप्लीकेशन, भविष्य में इस प्लान को दूसरी बार नहीं ले सकते। और नॉन मेडिकल स्कीम्स, तो ये स्टैंड अलोन नॉन मेडिकल प्लान है विद सिंप्लीफाइड अंडरराइटिंग, ताकि इंश्योरेंस फॉर ऑल हम अचीव कर सकें, राइट। तो इस प्लान का SUC किसी के साथ क्लब नहीं होगा, ओके। तो आपके ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जो बिलो 55 ईयर्स है, जो हेल्दी हैं, जिनके मेडिकल इश्यूज कोई भी नहीं है, आप उन्हें ये प्लान पिच कर सकते हैं। ये आपकी सबसे अच्छी गुड न्यूज जो इस साल आपके क्लब मेंबरशिप में बहुत काम आने वाली है। एज प्रूफ, स्टैंडर्ड एज प्रूफ आपको चाहिए, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड नहीं दे सकते, मेजर स्टूडेंट ट्रांसजेंडर को नहीं दे सकते। फीमेल लाइफ में A1 A2 A3 कैटेगरी को आप ये प्लान दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को आप ये प्लान नहीं दे सकते। अर्निंग लाइव्स को दे सकते हैं, BMI इन रेंज है तो आप दे सकते हैं। प्रीवियस पॉलिसीज पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रीमियम, है ना, पे नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम ड्यू टू BMI है और करंट BMI ओके है तो आप दे सकते हैं। क्लीन रिकॉर्ड के साथ जो लोग हैं आप उन्हें ये प्लान दे सकते हैं। रिवाइवल के समय हेल्दी है, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ के साथ ही ये प्लान रिवाइव हो सकता है, ओके। लेकिन रिवाइव करते समय भी BMI
ओके होना चाहिए। ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है तो ये प्लान नहीं दे सकते। बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम एंड पार्टनरशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में नहीं दे सकते। एनआरआई एंड एफएनआईओ को भी ये प्लान आप नहीं पिच कर सकते। ठीक है। सो आपकी अर्निंग की मैं बात करूं, सो एडवाइजर्स अर्निंग फर्स्ट ईयर जो है 10%, सब्सिक्वेंट ईयर 6% है, डीओ क्रेडिट 30%, लेस देन 14 ईयर पीपीटी के लिए, 15 ईयर पीपीटी के लिए 60%, और बोनस कमीशन इस प्लान में शामिल नहीं है। पिचिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, गारंटीड एडिशन थ्रू आउट दी पॉलिसी टर्म है, ऑटो कवर फैसिलिटी है, और अफोर्डेबल प्रीमियम विद मिनिमम सम एश्योर्ड ऑफ 2 लाख रुपीज अवेलेबल है। राइट। सो आप इस प्लान को पिच करना शुरू कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन क्या आ सकता है? द सम एश्योर्ड इज टू लो। आप बोल सकते हैं बड़ा सम एश्योर्ड भी है, आपकी पॉकेट अलाउ करते तो हम आपको वो प्लान भी देंगे। वाई शुड आई पे फॉर 15 ईयर्स, है ना? सो यू पे फॉर ओनली 15 ईयर्स, लेकिन आपको कवर 20 साल के लिए मिल रहा है। व्हाट इफ आई कांट पे प्रीमियम? तो एलआईसी आपको 5 साल का पीरियड देती है पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए, और 2 साल का ऑटो कवर भी है। 5 साल के बाद, 3 साल के बाद 6 महीने का भी ऑटो कवर है। लोन कम रिवाइवल भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं। ठीक है। तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए कस्टमर की नीड को समझिए, बेनिफिट इलस्ट्रेशन प्रेजेंट कीजिए, उनके कंसर्न को प्रॉपरली एड्रेस कीजिए, और कॉन्फिडेंटली क्लोज कीजिए। राइट। सो डेमोस्ट्रेट कीजिए अच्छी वैल्यू के साथ इस प्लान को। सिंप्लीफाई प्रोसेस रखिए, है ना? असिस्टेंस ऑफर कीजिए, और टाइमलाइन सेट करके इसे पिच कीजिए। ठीक है। सो आइए, ये था हमारा जन सुरक्षा प्लान। इसका लाइव कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। राइट। जस्ट अ मिनट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो फिर से हम हमारे सेल्स साथी में चले जाते हैं, और सेल्स साथी में आप यहाँ पे जन सुरक्षा में जब जाएंगे, आपको यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम ऐड कर दिया, एज ऐड कर दी। ओके। जेंडर सिलेक्ट कर लिया। सम एश्योर्ड यहाँ पे 2 लाख रुपीज मैंने ऐड किया। पॉलिसी टर्म मैंने 20 ईयर सिलेक्ट की। ठीक है। ईयरली, हाफ ईयरली मोड, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। नेच करना है या नहीं आपको सिलेक्ट करना है। एडीडीबी आपको चाहिए या नहीं, पॉलिस पर्सनल है या नहीं, तो आप ये क्रिएट प्रेजेंटेशन करेंगे, और वेरी स्मूथली आपका प्रेजेंटेशन जो है रेडी हो जाएगा। राइट। सो 11,840 प्रीमियम है, गारंटेड एडिशन 503 रुपए है। ठीक है। 1,006 रुपीज। ओके। सो गारंटेड एडिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऐड होता जा रहा है, और यहाँ से आप इसे शेयर कर सकते हैं। So this I have sent in the group. Okay. So by this way you can calculate this plan. Okay. एंड आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो 51 to 55 में आते हैं, हेल्दी हैं, आप उन्हें पिच करना स्टार्ट कीजिए। राइट। 2 लाख का सम एश्योर्ड आप बिना किसी मेडिकल के दे सकते हैं। ओके। क्योंकि एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान है, लेकिन लाइफ स्टैंडर्ड होनी चाहिए। हाँ, सेक्शन 45 भूलिएगा नहीं। राइट। सो आपकी क्लब मेंबरशिप के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ओके। सो दिस वाज जन सुरक्षा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।